अस्सलाम वालेकुम। हमारे पार्ट 1 जो बायो रेमेडिएशन का था वो इससे पहले हमने जो अपलोड किया है, तो वो जो हमारा बायो रेमेडिएशन था उसकी सीक्वेंस है, कंटिन्यूस में है कि पार्ट 2 है ये इसका। अच्छा, बायो रेमेडिएशन हमने जो पहले पढ़ लिया था उसमें हमने बायो रेमेडिएशन में हमने ये जान लिया था कि बायो रेमेडिएशन होता क्या है, इसमें हम क्या यूज करते हैं। हम इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं टू सॉल्व एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कंटेमिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर जो है उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोब्स, फंगस, एक्टिनोमाइसीड्स। इस तरह के तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें वायरसेस शामिल नहीं होते। हमारे पास जो बायो रेमेडिएशन है जिसका हम पढ़ रहे हैं, बायो रेमेडिएशन का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आप यूज करें, न्यू एडवांसेस, न्यू अप्रोचेस आप यूज करें, ताकि आपके जितने भी एनवायरनमेंट में, वाटर में, सॉइल में, एयर में जो पोल्यूटेंट्स हैं, खास तौर पे जो आपके वाटर और जो आपका लैंड है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट्स हैं वो जो है मिनिमाइज हों और वो सिंपलर फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हों, उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होती है वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ हमने जो आई थिंक के पहले वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें एक स्लाइड जो बिल्कुल स्टार्ट की थी वो ओमिट हो गई होगी किसी वजह से, तो ये चीज जो है अभी हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं पिछला वाला, और फिर हम आगे लेके चलते हैं कि बायो रेमेडिएशन जो है, इसके बायोस का मतलब होता है लाइफ और टू रेमेडिएट का मतलब होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बायो रेमेडिएट का मतलब ये होता है कि आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं टू सॉल्व एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आपके पोल्यूटेंट्स की वजह से आपके जो इन्वायरमेंट होती है पॉल्यूट होती है, तो उसको सही करने के लिए हम बायो रेमेडिएशन की जो टेक्निक है वो यूज करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की सब डिवीजन है, और इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेशन और बायो रेमेडिएशन दोनों में फर्क पड़ा था, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि बायो रेमेडिएशन जो है वो उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू जो है उनको हमने फर्दर डिवाइड किया था, और फर्दर डिवाइड करने में हमारे पास जो इन सीटू बायो रेमेडिएशन है वो इंट्रिंसिक और इंजीनियर्ड दो में डिवाइड हुआ था। साथ ही साथ एक्स सीटू जो बायो रेमेडिएशन है वो स्लरी फेस और सॉलिड टाइप में डिवाइड हुआ था। इंट्रिंसिक हमने पढ़ लिया था, और इंट्रिंसिक पढ़ने के बाद इन सीटू में अब हम आते हैं इंजीनियर्ड पे। इंजीनियर्ड इन सीटू बायो रेमेडिएशन या एक्सीलरेटेड इन सीटू बायो रेमेडिएशन के बाद इंजीनियर्ड या एक्सीलरेटेड इन सीटू बायो रेमेडिएशन का मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक आपका बायो रेमेडिएशन होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और ये डिपेंड करता है आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी पर, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप उनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर। सेकंड थर्ड थिंग जो होती है वो ये कि उनके पास न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, टेम्परेचर सही है कि नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स जो है वो कहीं हाई तो नहीं। अगर हाई होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही आपके जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और उनको जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी तो ऑर्गेनिज्म ये चीज परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर आपके बहुत जो कम इनका जो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, और वो जो है वो स्टेशनरी पीरियड या वो जो है बिल्कुल अपने डॉर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं।
तो इस चीज को भी वो देखा जाता है। फिर ये चीजें जो है, इन चीजों को मैनेज करने के लिए एक और टर्म आती है इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमिडिएशन। इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमिडिएशन जो है वो क्या करती है, इट एक्सेलरेट्स द डिजायर्ड बायोडिग्रेडेशन रिएक्शन बाय एनहांसिंग ग्रोथ ऑफ मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर ऑप्टिमम फिजिको केमिकल ग्रोथ कंडीशंस। होता क्या है कि इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमिडिएशन के अंदर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स और जो ग्रोथ कंडीशंस होती हैं और जो आपके ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड चीजें होती हैं वो उनको दी जाती हैं। वो देने का मकसद ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसको ये तमाम चीजें मिलें ताकि वो अपनी जो ग्रोथ है और जो अपना जो आपके पोल्यूटेंट्स जो है उनको डिस्ट्रक्ट करने का अमल जो है, उनको यूटिलाइज करने का अमल जो है वो मुसलसल जारी रहे। और वो ये काम इस तरह जो करते हैं ये ज्यादा तेजी से कर सकते हैं। फिर दूसरी ये कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं साथ में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वो यूज कर रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिडॉक्स का पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो वो भी जो है आपका डिस्टर्ब ना हो। इस तरीके से आपके पास जो इंजीनियर्ड इन सीटू बायोरेमिडिएशन है इसके अंदर जो टाइप्स आती हैं, हम थोड़ा उन टाइप्स को जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। कि इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो बायो ऑगमेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिजिनस माइक्रोब्स जो हैं वो दूसरी साइड से या जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं कंटेमिनेटेड साइट पर, और वहां पर जो है डिग्रेडेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। अच्छा, ये चीज जो है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जब हम पढ़ा रहे थे उस वक्त जो है आपको याद होगा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है जब हमने किया था, तो हमने जब वो पढ़ा था उस वक्त जो है एक आपने ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ा था और आपने एरेशन या एक्टिवेटेड स्लज का पढ़ा था। तो उसमें जो है क्या होता है कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो होते हैं वो बेड होते हैं, बेड के ऊपर जो है रॉक्स के या स्टोन्स के जो बेड होते हैं उनके ऊपर जो है वो स्प्रे किया जाता है। और जितना भी मटेरियल होता है वो क्या होता है कि वहां पे फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद वहां पर जो है के अंदर क्या होता है कि स्प्रिंकलर से जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है तमाम वेस्ट वाटर। और उसके बाद क्या होता है कि बेड के ऊपर तमाम जो बेड होता है वो तमाम जितने भी वेस्ट वाटर होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उससे वो कवर हो जाता है और वो मुसलसल उसके ऊपर वो कवर करते रहते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि वहां पर जो है एल्गी और फंजाई जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से वहां पे ग्रो करती हैं, और वहां पर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि एल्गी और फंजाई और दूसरे भी बैक्टीरिया वो क्या करते हैं कि वहां पर डाइजेस्ट करते हैं जो भी उनके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई रहती है न्यूट्रिएंट्स की। जबकि जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो ये होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का। फिर दूसरा ये कि एरेशन टैंक्स जो होते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो है वहां पर इस तरीके से करा जाता है कि वहां पर मुसलसल जो बायोलॉजिकल रिएक्टर है वो उसमें रिवॉल्विंग होती रहती है। एक तो ये था, दूसरा ये कि वहां पर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो आपका एरेशन टैंक होता है वहां पर जो भी स्लज आता है, जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे वहाँ सेटल डाउन होते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो वहां पर जो सेटल डाउन होते हैं उसमें से काफी सारा तो जो है वो डाइजेस्टर में चला जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है उसकी रिसाइकिल होकर स्लज के साथ वो बायोलॉजिकल रिएक्टर में दोबारा वापस जाती है। और वहां पर जाकर वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो बेसिकली मकसद क्या होता है उसको दोबारा डालने का वहां पर, क्योंकि वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहां पे इंक्रीज कर रहे होते हैं। वहां पर एक जो है ये एरोबिक वहां पर डाइजेशन हो रही होती है, जबकि
जो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो आपका डाइजेस्टर में चला जाता है, और डाइजेस्टर में जो है एनारोबिक जो आपकी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि बायोगैस फॉर्म होती है और साथ में जो है स्लज फॉर्म होता है। अब जो है इसमें बायो ऑगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आपके सामने एक जो पिक्चर है वो भी आपके पास सामने मौजूद है कि यही सारा काम होता है कि उसमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डाले जाते हैं, या फिर जो है वहाँ पर जो पहले से ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाती है। अच्छा, इसके साथ नॉन इंडिजिनस या इंडिजिनस जिनको नहीं मालूम है, तो नॉन इंडिजिनस वो होते हैं जिनके नेटिव जो वो जगह नहीं होती है, लेकिन उनको वहां पर लाकर डाला जाता है और वहां पर सेट किया जाता है। जबकि इंडिजिनस जो है वो लोकल या नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वहीं के लोकली नेचुरली वहां पर प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है। अच्छा, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी होती है कोई भी इस तरह का काम करने के लिए, क्योंकि ये जो भी काम हो रहा होता है वो जो है उसको 4 to 6 वीक्स लगते हैं कि तमाम जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट होने में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड वन इज बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है वो उनको जो है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी सप्लाई की जाती है। और उसमें क्या होता है कि जो कंटेमिनेटेड सॉइल या ग्राउंड वाटर होता है उसको ट्रीट करने के लिए उसको पॉल्यूटेंट से फ्री करने के लिए ये हम क्या करते हैं कि वहाँ पर हर जो भी आपके ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्लोली रिलीज किया जाता है। और ज़्यादातर क्या होते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनको कंटेमिनेटेड साइट पर वहाँ पर जो माइक्रोस पहले से जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए इंजेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है उनको स्टिमुलेट होते हैं वो, और फिर वो अपना जो अपने जो कंटेमिनेटेड सॉइल होती है या वाटर होता है उसको उसके अंदर जितने भी कंटेमिनेट्स होते हैं उनको डिग्रेड कर जो है वो तेजी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको नेचुरली सप्लाई जो है वो उनको मिलेगी, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जब वो ये लेते हुए कंटेमिनेंट्स को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर जो डिग्रेडेशन होगी वो बहुत तेजी के साथ होगी। ये बायोस्टिमुलेशन है। अच्छा, बायोवेंटिंग जो है ये हम पढ़ेंगे, हम इसके थर्ड पार्ट में हम जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।